हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जूनियर में वैकेंसी निकली हुई है और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हम सभी। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, इस जूनियर में जो आपके सब्जेक्ट हैं लिटरेचर वाले, जैसे कि हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा और संस्कृत भाषा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश भाषा के बारे में यानी कि अंग्रेज़ी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। जो राइटर हैं आपके यानी कि 8 से लेके 12 तक की। तो आज हम 12th में जो आपके महान राइटर हुए विलियम शेक्सपियर, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 मर्सी। मर्सी जो है एक सोनेट है, ठीक है, और जो मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। ओके। विलियम शेक्सपियर 1564 एंड 1660, यानी कि विलियम शेक्सपियर जो थे 23 अप्रैल 1564 में इनका जन्म हुआ था और 23 अप्रैल 1616 में ही इनका देहांत हो गया था। और जैसे कि आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो थे 16वीं शताब्दी के महान नाटककार, राइटर, पोइट्स और ड्रामाटिस्ट हुए हैं। ठीक है, और इन्हें एलिजाबेथन एज का ग्रेट ड्रामाटिस्ट कहा जाता है। और जो है रेनेसेंस पीरियड में भी, यानी कि 16th सेंचुरी, एलिजाबेथन एज और रेनेसेंस, ये तीनों ही विलियम शेक्सपियर से ज्वाइंट है। ओके, तो कम टू द पॉइंट अबाउट द पोइट्स। हम पोइट के बारे में जानेंगे। William Shakespeare was born on April 1564 at Stratford-on-Avon in the county of Warwickshire, सेंट्रल इंग्लैंड। विलियम शेक्सपियर का जन्म जो था, उसमें देखिए जो डेट है 23 अप्रैल, वो नहीं दी गई है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि उनका जन्म जो था 23 अप्रैल 1564 में स्ट्रेटफोर्ड-ऑन-एवन इन द कंट्री कौन सा है? इंग्लैंड। ठीक है, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ठीक है, ये एक ही है। तो इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, वारविकशायर में। ठीक है। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ जॉन शेक्सपियर, और वह जॉन शेक्सपियर के सबसे बड़े बेटे थे। ए प्रोस्पेरियस बिजनेसमैन, और जॉन शेक्सपियर यानी कि विलियम शेक्सपियर के जो फादर थे जॉन शेक्सपियर, वो एक संपन्न बिजनेसमैन थे। विलियम शेक्सपियर वाज सेंट टू द ब्लेज फ्री ग्रामर स्कूल वेयर ही पिक्ड अप लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। और देखिए, विलियम शेक्सपियर को जो है एजुकेटेड होने के लिए, पढ़ने के लिए फ्री ग्रामर स्कूल में भेजा जाता है। वेयर, जहाँ ही पिक्ड अप यानी कि जहाँ से वो शिक्षा लेते हैं लैटिन एंड लेस ग्रीक, लैटिन भाषा की और लेस ग्रीक की। कौन से स्कूल से? फ्री ग्रामर स्कूल। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हिज फादर्स बिजनेस, देखिए अपने पिता के डिक्लाइन में जो बर्बाद हो जाता है, यानी कि इनके पिता का जो बिजनेस था वो बर्बाद हो गया था, तो ही लेफ्ट फॉर लंदन। तो वो जब उनके पिताजी का बिजनेस बर्बाद हो गया यानी ख़त्म हो गया, तो उन्होंने लंदन छोड़ दिया। ही बिकेम एन अप्रेंटिस टू द ट्रेड ऑफ बूचर एट द एज ऑफ 13। और देखिए 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक बूचर की, यानी 13 वर्ष की अवस्था में, एक 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बूचर की दुकान पर ही, यानी कि आपने देखिए जैसे कि हो जाता है जब कुछ नहीं होता है, बर्बाद हो जाता है, तो अपनी जीविका चलाने के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं। वैसे ही इन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में उस बूचर पे, उस ट्रेड में अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया। इन 1582 ही मैरिड अन हाथवे। और देखिए 1582 में उनकी शादी हो जाती है अन हाथवे से, ए गर्ल सीनियर टू हिम बाय 8 years। और जो अन हाथवे यानी कि इनकी जो वाइफ थी अन हाथवे, वो इनसे 8 साल बड़ी थी। ठीक है, ए गर्ल सीनियर टू हिम बाय 8 years। He had
1 सन एंड 2 डॉटर्स। और देखिए इनके क्या है, एक पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। इन लंदन ही टुक टू एक्शन एंड राइटिंग प्लेस। और देखिए तब ये लंदन में जाकर क्या करते हैं, ये एक्शन एंड राइटिंग प्लेस यानी कि नाटक लिखते हैं, राइटिंग प्लेस लिखते हैं, राइटिंग लिखते हैं, प्लेस नाटक लिखते हैं जाकर लंदन में। बाय एंड बाय ही मेड ए मार्क एज एन एक्टर एंड carved out a place for himself as the greatest playwright of the day। और देखिए धीरे धीरे ये एक महान प्लेराइट हो गए, महान नाटककार हो गए। जैसे जैसे ये नाटक लिखते रहे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और ये एक दिन बहुत बड़े महान नाटककार हो गए। ही इज़ known to have died in 1616 on the anniversary of his birthday in the place of his birth। और देखिए ये इसमें देखिए डेट जो कंफर्म डेट है मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी जो मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1616 में ही हो गई। और ये वहीं जहाँ इनका जन्म हुआ था उसी जगह इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में ही इनकी डेथ हो गई थी। ही रोट 37 प्लेस, और इन्होंने 37 प्ले नाटक लिखे हैं। हिज नॉन ड्रामेटिक पोएट्री कंपेयर्स वीनस एंड एडोनाइस, द रेप ऑफ लुक्रेस सोनेट्स। इट इंक्लूड्स 154 सोनेट्स इन नंबर। देखिए इन्होंने 37 प्ले लिखे, और देखिए 2 नरेटिव पोएम जो लॉन्ग पोएम थी, वीनस एंड एडोनाइस और द रेप ऑफ लुक्रेस, ये इन्होंने 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स थी, और इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डियर फ्रेंड्स आज हम बस इतना ही इसके बारे में देखेंगे, यानी कि विलियम शेक्सपियर के बारे में ही। और कल जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।